जो हिमाचल प्रदेश के पेंशनरों ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अपनी प्रमुख जो डिमांड है, चाहे वो डीए की हो, एरियर्स की हो या फिर मेडिकल बिल्स की हो, तमाम मांगों को लेकर एक बार फिर सड़कों पर है। और आज जो है सांकेतिक हड़ताल पर जो 18 संगठन है यहाँ पर पेंशनर के वो है, और अंदर जो है विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और बाहर यहाँ पर जो पेंशनर है वो इकट्ठा हुए हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर काफी जो पेंशनर है वो इकट्ठा हुए हैं और ये भी पेंशनरों द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि पहले 18 जो फरवरी की यहाँ पर जो है वो यहाँ पर मांग की गई थी कि एजुकेशन को लेकर, लेकिन वो जो है उन्हें नहीं मिली। अब 17 को यहाँ पर इकट्ठा होना पड़ा है। तो जितनी संख्या में यहाँ पर पेंशनर आना चाहते थे उतनी संख्या में नहीं पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो प्रदर्शन लगातार जारी है और सरकार के खिलाफ जो है लगातार यहाँ पर जो है वो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सर, आपका नाम जानना चाहिए। भूपराम वर्मा, हिमाचल प्रदेश पेंशन संयुक्त संघर्ष समिति का मैं अतिरिक्त महासचिव हूँ। सर, बताएं थोड़ी अपनी डिमांड्स बताएं, किन डिमांड्स को लेकर आज जो है आप सड़कों पर। हमारे जो सुरेश ठाकुर जी हैं जॉइंट एक्शन कमेटी के, उनके माध्यम से हमने सबमिट किया है और उसका रिमाइंडर 3-4 बार दिया है। उसमें मेन जो हमारी मुद्दा है, जो छठा वेतन आयोग का जो एरियर है 1/1/16 से 31/1/2022 के बीच जो लोग रिटायर हुए हैं उनको देनदारियां जो है ड्यूज़ है वो नहीं मिले हैं और उसके बाद मिले हैं, वो एक डिस्क्रिमिनेशन है। वो हमारा सबसे नंबर 1 का मुद्दा है, जो लाखों रुपए एक इंडिविजुअल के सरकार को देने हैं। इसके अलावा 13% जो हमारी डी की किस्तें बनती है वो ड्यू है और 146 महीने का जो एरियर है डीए का वो पेंडिंग है। और इसके अलावा लाखों करोड़ों रुपए के चिकित्सा भत्ते बिल जो है पेंडिंग पड़े हुए सभी डिपार्टमेंटों में। ये 3 बड़ी मांगे हैं और एचआरटीसी के भाइयों को हमारे को आज तक भी हर महीने पेंशन डेली नहीं मिल रही है और एसईएमसी के जो हमारे एम्प्लॉई है उनको अभी तक लागू भी नहीं हुई है और ऐसी हमारी 14 बड़ी मांगे हैं। तो क्या आपको लगता है अभी, क्योंकि आरडीजी भी हिमाचल प्रदेश की जो बंद हुई है और मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि आर्थिक संकट से जूझ रहा है हिमाचल प्रदेश की, अभी डीए एरियर जो है वो मिले? ये जो माननीय मुख्यमंत्री बोलते हैं ये कंप्लीट झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने का इनका रिकॉर्ड स्थापित होने वाला है। ये जो आरडीजी की बात है, ये आरडीजी 3 साल में तो मिल रहा था, जो अभी जब से सत्ता में आए हैं 3 साल तो हो गए, तो आरडीजी तो ये जो बात कर रहे हैं वो अप्रैल 2026 से आना है, वो तो अगली बात है। अगर ये सिंसियर होते, ये कमिटेड लाइबिलिटीज है हमारी, पे एंड पेंशन, ये कमिटेड लाइबिलिटी होती है, हर स्टेट के बजट में हर साल रखना पड़ता है। आरडीजी इसका साथ कोई लेना देना नहीं है। ये फाइनेंस सेक्टर के माध्यम से लोगों को उलझाने का एक धंधा, षड्यंत्र और धोखा किया जा रहा है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अगर इन्होंने देना होता तो फेज मैनर में 3 साल में क्यों नहीं दिया, ये मेरा कहना। और आप देखेंगे कि एडवाइजर 6, ओएसडी 6, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन जो 50,000 में पहले रखते थे वो 1.5 लाख, और अभी एपीएमसी के चेयरमैन को 6 गाड़ियाँ 20-20 लाख की, 9 गाड़ियाँ, और उसका जो चेयरमैन है उनके दे आर नॉट इंटाइटल फॉर अटैच्ड व्हीकल। सिर्फ उनका ऑफिस मीटिंग के लिए ही है। उनको यही नहीं पता, गवर्नमेंट को जो उन्होंने सैंक्शन दी है उनको यही नहीं पता कि ये इंटाइटल नहीं है। जो रूल के मुताबिक है, गवर्नमेंट को यही नहीं पता, अटैच्ड व्हीकल उनको है ही नहीं। तो ये सरकार जो है बिल्कुल एक ऐसे चल रही है कि इनका जो चीफ सेक्रेटरी है वो भी अडॉक पे है, एडिशनल चार्ज में चले हुए हैं, डीजी भी एडिशनल चार्ज पे। तो मेरे ये लगता है कि फाइनेंस सेक्रेटरी को भी अडॉक चार्ज दे देना चाहिए। ये सरकार चलने लायक नहीं है। जी, आपका क्या नाम है सर? सुभाष वर्मा। मैं जहाँ तक रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की बात है, इसका कंसर्न पेंशनर और कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन से कोई लेना देनी। ये आरडीजी जो आती है, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट आती है, ये डेवलपमेंट वर्क्स के लिए आती है। हमारा जो बजट बनता है, स्टेट का बजट बनता है, ये उसमें अलग हेड होता है पेंशनर के लिए और सैलर्ड के पर्सन के लिए। ये तो गुमराह करने वाली बात की। आज से 8 महीना पहले माननीय मुख्यमंत्री ने बोला था कि सारे बिल, मेडिकल बिल आप ट्रेजरी भेज दें, सारे डिपार्टमेंटों को एक घोषणा कर दी। 8 महीने हो गए,
अरे ट्रेजरी बिल तब जाएगा जब उस हेड में, कंसर्न हेड में पैसा आएगा, क्योंकि जो बिल बनता है लाल इंक से वहाँ लिखा जाता अंडर हेड इतना पैसा है, बिल इतने का सबमिट कर रहे हैं, बैलेंस इतना है, तो ही ट्रेजरी एंटरटेन करती है। तो ऐसे बोलने से आज 8 महीने हुए, वो मेडिकल रिम्बर्समेंट भी नहीं हुई। ये हमें समझ नहीं आता है, घोषणा मत करें फिर करनी है तो उससे आज तक भी होता रहा। क्या आपको लगता है वित्तीय कुप्रबंधन के चलते ये स्थिति पैदा हुई? अब आप देखें, वीरभद्र थे चीफ मिनिस्टर, 1 रुपया लेते थे मानदेय, विद्या स्टोक्स 1 रुपया लेती, आज प्रकाश राणा विधायक है कांगड़ा से 1 रुपया लेते, मंडी से सॉरी। तो आज अगर हमारे 68 विधायक पहल करे पहले 1 रुपये को लेने की, तो देखो एक जिस दिन इन्होंने रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की अनाउंसमेंट की वहां पर वित्त सचिव ने, तो हमने लाइव देखा, आप भी लोग थे उसमें, तो उस दिन से ही करते एक पानी का गिलास मंगा के बोलते हमने कट लगा दिया अपने खर्चों पे। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। स्नैक्स आए, उनके पास जूसेस आए और कॉफ़ी, चाय और खाने का पूरा इंतजाम, सारी चीज़ें, वो इतना एंटरटेनमेंट वाला सिस्टम था वो सारा। तो खर्चे, अगर खर्चे कटौती की बात करते, एक पानी का गिलास आते बोले हमने यहाँ खर्चा किया। आप 70 लाख की आबादी को दिखा रहे हो कि खर्चा कम करना है, खुद खर्चा कम नहीं करे। ये गाड़ियाँ एक मंत्रालय में, एक सचिव के पास अगर 3 गाड़ियाँ, उसे स्क्वीज कीजिए, डिपार्टमेंट की गाड़ियाँ वहाँ बंद हो और पूल में हो गाड़ियाँ सारी। शांता कुमार के टाइम में बसों में सफ़र करने के लिए कहा जाता था 3 दिन गाड़ियां चलती थी, बाकी 3 दिन गाड़ियां खड़ी रहती थी, बाकी दिन गाड़ियां चलती थी। ये ऐसे जो पॉइंट्स है, ये इसमें बहुत असरदार रहेंगे। जो अननेसेसरी पोस्ट है, आप बताएं, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन है, किसके पास इंडिपेंडेंट पावर है? वाइस चेयरमैन कोई डिसीजन ले सकता है? जिस कारपोरेशन का वो चेयरमैन है, वो अंततः वो फाइल मंत्रालय में जाती है, फाइनल डिसीजन वहीं सा। तो क्या हो सकते हैं चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, सारी पोस्टें चेयरमैन वाइस चेयरमैन की, जब तक ये संकट है खत्म कर दो, अपने आप संकट से उभरेंगे। ये चीजें सारी करने, ना कि जो डिपो का राशन है, डिपो का राशन बंद करें तो गरीब लोग लेते हैं, जो पावर्टी से नीचे हैं, पावर्टी लेवल से नीचे, उन्हें मिलना खत्म करके उससे क्या मिलेगा? आप ऊपर से ले, ऊपर के स्तर से इस चीज में कट लगाएं ताकि कम से कम कुछ इसमें अर्निंग हो। जी, बहुत बहुत ये शुक्रिया। नीलम चौहान जी है, हिमाचल प्रदेश सचिवालय के वरिष्ठ उपाध्यक्ष। जी मैम, मैं हिमाचल प्रदेश सचिवालय से रिटायर्ड हूँ, नीलम चौहान। मैं अपनी एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हमारी सेक्रेटरीट की भी एक एसोसिएशन है रजिस्टर्ड, जिसके भूपराम जी मैम बताएंगे थोड़ा आज जो है सड़कों पर? आज हम सड़कों पर आए, जैसे कि आप सबको विदित ही है कि किस बारे में आए। हम 1/1/16 से लेकर जो 21 दिसंबर 21 तक रिटायर हुए हुए, तो हमें जो है नए पे स्केल के हिसाब से कुछ भी नहीं दिया। हमारी इतनी देनदारी है, मतलब 50% दिया है हमें। उसके बाद जो 22 में रिटायर हुए उनको सब कुछ दिया, ऊपर से रीएम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं उनको। और हम कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट में हमारे लिए वकीलों की फौज खड़ी कर ली है, कोर्ट से भी हम जीत गए, वकीलों की फौज खड़ी कर ली है। जहाँ पर 40-45 की स्ट्रेंथ होती थी, आज 130-40 हो गए वहाँ पर। यहाँ तक कि पंजाब से भी अपने एक मित्र का बेटा, उसको भी यहाँ पर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल लगा लिया। मैम क्या रणनीति रहने वाली है? रणनीति रहने वाली है मेरे हिसाब से, तो मैं अपने व्यूज रखूँ आपके सामने कि हमें कोई परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं है सरकार से। हम अपने हक के लिए वैसे सड़कों पे आएंगे और सर पे कफन बांध के आएंगे। एक आधा, मैं सबसे पहले आहुति देने को तैयार हूँ। एक आधे को हमें अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे कुछ लोगों को, क्योंकि जब लाठियाँ पड़ेगी तो 60 साल से ऊपर के, हम 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग है, इम्यूनिटी भी कमजोर है हमारी, तो हम तो गिर जाएंगे नीचे। चलो औरों का तो भला होगा ना कम से कम। अब तो कोई, मैं तो यही कहूँगी सुरेश ठाकुर जी से मेरा अनुरोध रहेगा कि आज के बाद कोई इनके सामने गिड़गिड़ाना नहीं है कि हमें परमिशन दो, कोई परमिशन नहीं। सब ऐसी सड़कों पे आओ और इनके खिलाफ जो है ना, इनके खिलाफ बढ़ चढ़ के मतलब उग्र प्रदर्शन करो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये कुछ पेंशनर्स हमारे साथ थे और साफ तौर पर अब इनका कहना है कि आत्मार की अब जो सरकार के साथ यहाँ पर लड़ाई लड़ने वाले हैं अपनी जो मांगों को लेकर, और इसमें जो है उग्र प्रदर्शन की और अब जो है पेंशनर जाने वाले हैं। शिमला से दैनिक सवेरा के लिए कपिल ठाकुर।